बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था फाइलम कॉर्डेटा के इंट्रोडक्शन को, फाइलम कॉर्डेटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, फाइलम कॉर्डेटा का बॉडी प्लान, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। सही। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फाइलम है और इसको सिंगल वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था। सही है, क्योंकि अगर सिंगल वीडियो में कवर किया जाता तो वो 1 घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर जाता। तो आज की वीडियो को भी हम बहुत लॉन्गेट नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। यानी आज जो है हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, सारे ग्रुप्स आज की वीडियो में भी कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स को हमने पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। तो आज हमारी कोशिश होगी कि जितने सारे ज़्यादा ग्रुप्स को पढ़ सकें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और फिर होपफुली इंशाल्लाह विद इन 1-2 वीडियोस ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अपकमिंग डेज़ में आप हमारे फेसबुक पेज से इसका ग्रैंड टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स जो है वो फेसबुक पेज पे शेयर कर दी जाती हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज़ ग्रुप एक्रेनिएटा एंड सेकंड ग्रुप इज़ क्रेनिएटा। सही है। तो जो ग्रुप एक्रेनिएटा से स्टार्ट करते हैं, ग्रुप एक्रेनिएटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा यानी फर्स्ट कॉर्डेट, यानी प्रीमेटिव कॉर्डेट भी हम कह सकते हैं। मतलब इसके अंदर बहुत एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। एक्रेनिएटा का मतलब ही क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्सेंट, क्रेनिएटा का मतलब है क्रेनियम, यानी इस पर ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता। एक्रेनिएटा जब ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता तो कोई प्रोमिनेंट, कोई स्पेसिफिक ब्रेन भी नहीं होता। सही है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। सही है। जब ब्रेन ही इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है तो ब्रेन बॉक्स वहाँ पे क्या काम होता? अच्छा, ब्रेन बॉक्स भी नहीं होता और जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रा में कन्वर्ट नहीं होता। सही, वो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ। इसके हमारे पास सब फाइलम अगर हम देखें तो हमारे पास एक सब फाइलम है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का मतलब है नोटोकॉर्ड इन टेल। सही है, यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इन टेल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि नोटोकॉर्ड जो इसका होता है वो थ्रू आउट द बॉडी नहीं होता, टेल रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी हेड टू टेल तक इलोंगेट नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? हैबिटेट है, ऑल मैरीन है, मोस्टली सिसाइल होते हैं। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि अगर सम टाइम लिखा होता है कि दिस ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस ग्रुप इज़ एक्सक्लूसिवली मैरीन, उस पर लिखा होता है एकाइनोडर्मिटा, उसमें ये ऑप्शन भी होता है, उसमें और भी ऑप्शन होते हैं। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होता है? एकाइनोडर्मिटा आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, लेकिन ये भी सारे के सारे मैरीन होते हैं। सही है। तो फाइलम कॉर्डेटा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बंदा जितने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में नहीं फंसता, आसान चीज़ों में आसानी के साथ फंस जाता है। अच्छा, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा, इस ग्रुप को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी की एक स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी बॉडी एक सैक लाइक मटेरियल में सराउंडेड होती है। इसकी बॉडी के बाहर एक सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका। सही है। बॉडी इज़ कवर्ड बाई a sac. This sac is called as tunica. Because of the presence of tunica, the member of this group is also called as tunicata. अच्छा, अब जो है हमने पढ़ना है बेसिकली 2 ओपनिंग्स होती है इसकी। ट्यूनिकेटा है, इसकी बॉडी में 2 ओपनिंग होती है, एक कहलाता है इनकरंट और बकल साइफोन और एक कहलाता है एक्सकरंट और एट्रियल साइफोन। बेसिकली एक इनकरंट है, यानी जहाँ से सब्सटेंस अंदर आएंगे। होता क्या है? वाटर अंदर आता है, क्योंकि मैरीन में पानी अंदर आता है। जब पानी अंदर आता है तो वो उस वाटर में इसका फूड होता है
और ऑक्सीजन होता है। और फिर एक होता है एक्स, दूसरी जो ओपनिंग है जिसको हम एक्सकरेंट ओपनिंग या फिर एट्रियल साइफोन कहते हैं, वहाँ से वाटर बाहर निकल रहा होता है। वहाँ से वाटर जब बाहर निकलता है तो वह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर लेकर निकल जाता है और उसी के साथ साथ गैमेट्स को लेकर भी निकल जाता है। और फिर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द वाटर, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। ठीक है बच्चों, दो ओपनिंग है, इनकरेंट ओपनिंग जिसको हम बकल साइफोन, एक्सकरेंट ओपनिंग जिसको हम एट्रियल साइफोन कह रहे हैं। सही है। अच्छा, अब एक और बात, एडल्ट जो होते हैं इसके, वो उनके अंदर कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो लेस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। सही है। अच्छा, अब हम भी इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, लेकिन जो इसके लार्वल स्टेज होता है, इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो मोटाइल लार्वा होता है जो कि टेडपोल लार्वा से रिजेंबल करता है। और इसके अंदर कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? नर्व कॉर्ड होता है और शॉर्ट नोटोकॉर्ड होता है टेल की तरफ। नर्व कॉर्ड होगा और शॉर्ट नोटोकॉर्ड होगा इन टुवर्ड्स दी टेल। सही है। कहाँ, किस में? इसके लार्वा में। इसका लार्वा कैसा होता है? मोटाइल होता है। सही है, इसका लार्वा मोटाइल होता है जो कि टेडपोल से रिजेंबल कर रहा होता है। अच्छा, टेडपोल लार्वा भी कॉर्डेट की ही कैरेक्टरिस्टिक है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना याद रखो। लार्वा एट मेच्योरिटी, जब मेच्योर होता है तो वो मोटाइल लार्वा होता है। जब मेच्योर होने लग जाता है, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो सी के बॉटम में चला जाता है और वहीं पर अटैच हो जाता है, फिर उसमें मूवमेंट नहीं होती। सही है। अच्छा, मूवमेंट नहीं होती, अटैच होता है और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बेसिकली मेटामॉर्फोसिस को अगर हम सिर्फ इस वर्ड को देखो, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? चेंज इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में चेंज आती है, एडवांसमेंट आती है। आर्थ्रोपोड में पढ़ा था ना, एडवांसमेंट आती है मॉर्फोलॉजी में और चेंज आता है, फिर उसके बाद एक्स लार्वा फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव होता है, यानी लार्वा थोड़ा एडवांस होता है, लार्वा के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी ख़त्म हो जाती है एडल्ट में जाते हुए। नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस में क्या पढ़ा था? लार्वा में कैरेक्टरिस्टिक्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी, एडल्ट की तरफ बढ़ते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स वेल डेवलप्ड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इवन जो लार्वा में भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लूजिंग इट्स टेल, टेल भी ख़त्म हो जाता है और कॉर्डेट कैरेक्टर, यानी जो इसका कैरेक्टर होता है, जो बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड वाला, वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टेल की तरफ ही नोटोकॉर्ड होता है। अब जब टेल ही नहीं है तो नोटोकॉर्ड कहाँ आएगा? अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसकी? एसिडिया इसकी एग्जाम्पल है, ये याद रखना। इसकी एग्जाम्पल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइलम्स की या क्लासेस की एग्जाम्पल्स को याद रखना। एसिडिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, एसिडिया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा सब फाइलम है इसी ग्रुप का, एक रेनिएटा का जो दूसरा सब फाइलम है वो सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब है, सिफेलो का मतलब होता है हेड। सही है। अब यहाँ पे हेड सिफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इसका मतलब है सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब है नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल, यानी हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड ही रहेगा। यानी इसका मतलब है ये इसमें भी वर्टिब्रा नहीं बनता, लेकिन नोटोकॉर्ड हेड से स्टार्ट होकर टेल तक जाता है। सही है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? हैबिटेट क्या होता है? मैरीन होता है, ये भी सारे के सारे मैरीन होते हैं। बरीड इन सैंड, क्योंकि मैरीन में होते हैं लेकिन सैंड के अंदर बड़ी मट्टी में दफन होते हैं, लेकिन इनका जो दोनों एंड होता है ना वो पॉइंटेड होता है। इस तरह की बॉडी होती है इनकी, दोनों एंड जो होता है, आप बुक में ज़्यादा अच्छी डायग्राम देख सकते हो, दोनों एंड जो है वो पॉइंटेड है। देखो अब ये दोनों एंड पॉइंटेड है ना, तो जहाँ पर माउथ होता है वो कहलाता है एंटीरियर एंड। सही है। बरीड होता है मिट्टी में और सिर्फ इसका माउथ जो है वो बाहर आ रहा होता है। जस्ट लाइक अगर हम कभी पिकनिक पर जाते हैं, किसी सी साइड किसी बीच पे जा रहे होते हैं, तो हम करते हैं ना ये कि जस्ट लाइक ऊपर मिट्टी डाल ली अपने ऊपर, सिर्फ माउथ बाहर होता है, हमारा फेस बाहर होता है। ना सेम वे ये भी मिट्टी में बरीड होते हैं, सैंड के अंदर होते हैं, दफन होते हैं, सिर्फ इनका माउथ जो एंटीरियर पार्ट है वो प्रोट्रूडेड आउट होता है, यानी बाहर निकला हुआ होता है। सही है। क्लियरली पोजेस कॉर्डेट कैरेक्टर, कॉर्डेट के सारे कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी हमें पता है ना कॉर्डेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नर्व कॉर्ड भी होता है, बहुत सारे गिल स्लिट्स भी होते हैं, और इसके अलावा फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं, और इसके अलावा नोटोकॉर्ड भी होता है। नोटोकॉर्ड तो पूरा हेड टू टेल तक होता है। सही है। नर्व कॉर्ड भी होता है, और फिर उसके अलावा बताया गिल स्लिट्स भी मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। सही है, जिसको हम कॉमनली एम्फियोक्सिस कह रहे होते हैं। एम्फियोक्सिस कह रहे होते हैं, इसका मतलब है बोथ पॉइंटेड एंड। सही है। एम्फियो का मतलब होता है बोथ। सही है।
पॉइंटेड एंड दोनों साइड से पॉइंटेड होता है। तो ये हमने बात कर ली हमारा सेफेलोकॉर्डेटा, सही है। तो ये हमारा ये जो ग्रुप क्रेनिएटा था यहाँ पर हमारा एंड हो गया। एक ग्रुप कॉर्डेटा का हमने पढ़ लिया। अब दूसरा ग्रुप स्टार्ट करते हैं। दूसरा ग्रुप है ग्रुप क्रेनिएटा, यानी यहाँ पर क्रेनियम फॉर्म होगा। क्रेनियम फॉर्म होगा, ब्रेन बॉक्स की फॉर्मेशन होगी और वर्टिब्रल कॉलम भी फॉर्म होगा, यानी क्रेनियम भी बनेगा और वर्टिब्रल कॉलम भी बनेगा, सही है। अच्छा, सब फाइलम इसका क्या है? एक सब फाइलम इसके बहुत दो सब फाइलम है। एक हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सब फाइलम एग्नेथा, सही है। एग्नेथा इसका मतलब है ए का मतलब है एब्सेंट, एग्नेथा का मतलब है माउथ विदाउट जॉस, सही है। माउथ विदाउट जॉज, यानी माउथ तो प्रेजेंट है लेकिन जॉस प्रेजेंट इसके नहीं होते, माउथ विदाउट जॉज होता है इनमें, सही है। ओनली वन क्लास, सिर्फ एक ही क्लास होता है इस फाइलम में, तो जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। तो हम इसको इस फाइलम को साइक्लोस्टोम्स भी कह रहे होते हैं, क्योंकि सिंगल क्लास है, एक ही ग्रुप है, तो क्लासिफिकेशन मल्टीपल क्लासेस नहीं है, छोटा सा फाइलम है, सब फाइलम है, सही है। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स रिजेंबल्स विद फिश, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फिश के साथ रिजेंबल कहते हैं, तो हम समटाइम इसको जॉलेस फिश भी कह रहे होते हैं, यानी फिशेस विदाउट जॉ, सही है। लेकिन ये फिशेस नहीं है, सही है, ये फिशेस नहीं है, ये याद रखना। इलोंगेटेड बॉडी होती है, यानी इलोंगेटेड एल लाइक बॉडी होती है, यानी यूँ हम आगे पढ़ेंगे। एल फिश यानी पतली से पतला सा डायमीटर होगा और लॉन्ग होगा। तो एलोंगेटेड बॉडी होती है विदाउट जॉ, जॉ प्रेजेंट नहीं है, जैसे अभी बताया। स्केल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि स्केल्स फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक है। पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, अच्छा, फिन्स भी प्रेजेंट है, स्केल्स भी प्रेजेंट है। राउंडेड सेक्टोरियल माउथ विथ मैनी रिंग ऑफ टीथ, माउथ जो होता है इसका वो राउंडेड होता है, सही है, यानी जो माउथ होगा वो राउंडेड स्ट्रक्चर होगा और रिंग ऑफ टीथ, राउंडेड माउथ है ना, माउथ है, तो उसके हर तरफ यूँ टीथ मौजूद होंगे, तो रिंग ऑफ टीथ मौजूद होते हैं, सही है। इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि इसके जो स्पीशीज़ है ना वो पैरासाइट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, हैगफिश है और लैम्प्री है, ये याद रखना। हैगफिश का सम टाइम एक MCQ ऐसा भी आ चुका था, हैगफिश उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का MCQ आ सकता है तो नेक्स्ट टाइम में हैगफिश का ऑप्शन दिया जा सकता है कि 3-4 ऑप्शन थे और पूछा गया था विच वन ऑफ देम इज़ फिशेस, विच वन ऑफ देम इज़ फिश। तो उस पर जो सी हॉर्स था, जो नाम से तो नहीं लग रहा कि फ़िश है, लेकिन उस पर ऑप्शन मौजूद था, सही है। तो लोग उस पर, जबकि उसमें कटल फिश था, स्टार फिश था, जेली फिश था, ये ऑप्शन था उस पर। तो अब स्टूडेंट देखता तो फ़िश वाले ऑप्शन पे टिक कर देता, लेकिन ये अच्छा, ये हैग फिश भी फ़िश नहीं है, ये जॉलेस फिश है, सही है। बोथ आर पैरासाइट, दोनों के दोनों पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। छोटी सी वीडियो है और आसान सा टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो दूसरा हमारा सब फाइलम है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज गनेथोस्टोमेटा, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसकी जो क्लासेस हैं, जिसमें सुपर क्लास स्पाइसेस है और टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा में हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है, जैसे कि एम्फीबिया है, रेप्टाइलिया है, एव्स है और मेमिलिया है। तो ये अभी सबसे बड़े बड़े टॉपिक्स तो हमारे बाकी हैं, तो उन सबको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आई डू होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो। जो अगर लेक्चर समझ में आया, वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स से भी कहो कि वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। फिर एक समराइज़ वीडियो भी इसकी बनेगी। तो और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन।